लिए हमारी सरकार ने ये कहा है कि जो लोग बच गए हैं, हालांकि बहुत सारे आश्रित जो थे वो सेटल्ड हो गए हैं, लेकिन कुछ आश्रित बच गए हैं तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा, उन्हें नौकरी दी जाएगी। और आपको तो पता ही है कि एनडीए की सरकार है बिहार में और लगातार रोजगार और सरकारी नौकरी के लिए हमारी सरकार जो है वो तत्पर है, आपने देखा है। और भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, तो कैसे भी चौकीदार दफेदार के जो लोग हैं उनके साथ भी न्याय होगा। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, चौकीदार दफादार संघ के लोग जो है आमरण अनशन पर बैठते हैं। लखिंदर पासवान जो कि बीजेपी से विधायक हैं, वो जाकर के आमरण अनशन को तुड़वा देते हैं। लेकिन अब तक जो है मामला स्पष्ट नहीं हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है अनामिका पासवान जी है। अनामिका जी, चौकीदारों को लिए लग रहा है कि ग्रहण लग गया है। अब नहीं, कोई ग्रहण नहीं लगा है। आपको पता ही है कि उनके लिए हमारी सरकार ने ये कहा है कि जो लोग बच गए हैं, हालांकि बहुत सारे आश्रित जो थे वो सेटल्ड हो गए हैं, लेकिन कुछ आश्रित बच गए हैं तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा, उन्हें नौकरी दी जाएगी। और आपको तो पता ही है कि एनडीए की सरकार है बिहार में और लगातार रोजगार और सरकारी नौकरी के लिए हमारी सरकार जो है वो तत्पर है, आपने देखा है। और भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, तो कैसे भी चौकीदार दफेदार के जो लोग हैं उनके साथ भी न्याय होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि जो आश्रित है उनका बहाली होगा? बिल्कुल होगा बहाली, और हमारी सरकार इसके लिए तत्पर है, लगी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब के माध्यम से? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के स्थान पर देखिए वो हो नहीं सकता, अगर परमानेंट नहीं हो सकता है तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस देने का जरूर प्रयास किया जाएगा। लेकिन अध्यादेश की उनकी मांग थी, कैसा लगता है आपको? अध्यादेश पास कराना आसान है? देखिए, 9वीं अनुसूची में शामिल करना, अध्यादेश जारी करवाना, इसे पास करवाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उन्हें रखा जा सकता है। तो उन्हें इत्मीनान से सरकार पे विश्वास रखना चाहिए, और हमारी एनडीए की सरकार किसी के साथ अन्याय होने नहीं देगी, सबको। महागठबंधन ने कहा है कि उनके कई विधायकों ने कि हम जो है जनवरी तक हमारी सरकार बन जाएगी तो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। भाई, महागठबंधन के जो लोग हैं सिर्फ वादा करना जानते हैं। जब 15 वर्ष उनकी सरकार थी तो बिहार के क्या हालात थे, सभी वर्गों के क्या हालात थे, किस प्रकार उन्होंने बिहार को लूटने का काम किया था, ये सभी लोग जानते हैं। तो इनका, तेजस्वी जी का तो बस एक ही सपना है, और लालू जी का, कि कैसे हम बिहार की गद्दी को हथियाएं और बिहार को बर्बाद करने का काम करें। लेकिन आज बिहार की जनता समझ चुकी है, बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ी है और बिहार की जनता को एनडीए पर पूरा विश्वास है। देखिए, सवाल ये भी है मैम कि आप भी पासवान जाति से आते हैं, और जब चौकीदार दफादार की नियुक्ति होती है तो पासवान जाति का ही जो फेवर वहाँ पे ज़्यादा है। तो क्या लगता है कि जब नियुक्तियाँ बहाली जब तक नहीं शुरू हुई तो क्या पासवान वोटर्स आपकी तरफ होंगे जब तक बहाली? देखिए, बिहार के पासवान समाज, पूर्णतः पासवान क्या, पूरे दलित समाज के लोग आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ खड़े। इसमें कहने की कोई शक शुबा नहीं है मुझे, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार 20 वर्षों से एनडीए की सरकार बन रही है, तो ये देखा जा सकता है कि जब तक अनुसूचित जाति के लोग किसी सरकार के साथ खड़े नहीं होंगे तब तक उनकी सरकार नहीं बनती है। और 2025 में हम 225 सीट के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे और अनुसूचित जाति के किसी भी लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। चलिए, तो अनामिका जी को सुन रहे थे आप। देखिए, स्पष्ट है कि लगातार ये लोग अध्यादेश की मांग कर रहे थे, दफादार चौकीदार संघ के जो लोग हैं, लेकिन अध्यादेश को लेकर के मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि अध्यादेश पास कराना, उसको केंद्र जाके 9वीं अनुसूची में शामिल करवाना, उसकी थोड़ा मुश्किल हो सकती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो जॉब का बात है, जो आश्रित है उनके लिए बहाली को लेकर के जो है चर्चा हो रहा है। देखते रहिए सभी अपडेट्स के लिए एक न्यूज़ 24 हमारे सहयोगी कैमरामैन नीरज कुमार के साथ। धन्यवाद।